यहाँ पे एक आपका इमरजेंसी कूलिंग का भी प्रोविजन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और इमरजेंसी कूलिंग फ्लो जब तक ओके नहीं होगा तब तक आपको पंप चलाने का परमिशिव नहीं आएगा। तो इमरजेंसी कूलिंग का अरेंजमेंट्स क्या रहता है, जैसे आपको ये फ्रेंड आपका नॉर्मल कूलिंग का अरेंजमेंट है। नॉर्मल कूलिंग लाइन जो आपका मोटर कूलर में जा रहा है, नॉर्मल कूलिंग लाइन जो आपका हीट बैरियर में जा रहा है। अब कंडीशन समझिए, एक आपका कंडीशन है, मान लीजिए कि आपका मोटर कैविटी का टेम्परेचर नॉर्मल फ्लो हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर आपका रुक ही नहीं रहा है, बढ़ रहा है, इससे आपका नॉर्मल फ्लो से आपका मेंटेन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक इमरजेंसी कूलिंग का क्या प्रोविजन है फ्रेंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको। यहाँ पे देखिए आपका जो SGCW का जो लाइन आ रहा है उससे एक लाइन आपका टैपिंग लेता है, उससे आपका टैपिंग लिया और यहाँ पे आपका 2 पंप लगा देता है। 2 पंप है, दोनों पंप का सक्शन डिस्चार्ज में आपका वाल्व रहता है। इस वाल्व के बाद एक कॉमन हेडर बनाया और यहाँ से एक आपका इमरजेंसी ओवरहेड टैंक रहता है, जनरली आपका 80 मीटर के आसपास। ठीक है, एक आपका इमरजेंसी ओवरहेड टैंक है। तो अरेंजमेंट समझ गए फ्रेंड कि आपका जो नॉर्मल जो SGCW का जो कूलिंग लाइन आता है उसी से एक लाइन टैपिंग लेके आपको पंप के सेक्शन में डाल देता है। ठीक है, दोनों पंप का डिस्चार्ज कॉमन होता है। यहाँ से लाइन आपका सीधे बॉयलर के टॉप में दिखेगा, एक आपको हेडर रहता है जिसको हम लोग इमरजेंसी ओवरहेड टैंक कहते हैं। यहाँ पे आपको वाटर सप्लाई करता है। इस पंप का ऑटो ओपन ऑटो क्लोज है आपका इसका लेवल स्विच पे। यहाँ पे हम लोग ओवरहेड टैंक में एक लेवल स्विच लगा देते हैं कि अगर इस लेवल से जैसे डिक्रीज करेगा तो आपका पंप में ऑटो स्टार्ट कमांड जाएगा, वाटर आपका जाना शुरू करेगा और जैसे आपका एडुकेट लेवल आ जाएगा तो आपका पंप में ऑटो क्लोज कमांड जाएगा। ये हमेशा रनिंग कंडीशन में नहीं रहता, ये आपका लेवल के हिसाब से कट इन कट आउट होता है। आपका लेवल ओवरहेड टैंक का लेवल डिक्रीज करेगा तो पंप आपका ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा, लेवल जैसे ही आपका एडुकेट लेवल आ जाएगा पंप का ऑटो स्टॉप कमांड चला जाएगा। तो फ्रेंड इस आपका ओवरहेड टैंक का जो कैपेसिटी है वो 200 MQ का कैपेसिटी रहता है। ये पंप जो है जनरली आपका जो पंप का जो सक्शन प्रेशर है वो 7 kg के आसपास रहता है। टेस्ट प्रेशर इसका 10.5 kg पे हम इसको टेस्ट करते हैं। और इसमें जो आपका मोटर है वही आपका 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर रहता है, जिसमें इसका पावर सप्लाई जो होता है वो 415 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई जाता है। इसका जो मोटर का जो RPM है वो 2900 RPM के आसपास रहता है और करंट जो होता है बहुत ही कम लेता है, 10 एम्पियर के आसपास करंट लेता है। बहुत छोटा पंप रहता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, यहाँ से आपका वाटर को फिल करता है। यहाँ से देखिए फ्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टैंक में गया या आपका टैंक में टॉप से फिल करता है, ये लाइन आपको टॉप से फिल करता है। टैंक से बॉटम से एक लाइन ले लिया है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। ओवरहेड टैंक जो टॉप में है, ये पंप का मेन काम क्या है कि इस पे लेवल को मेंटेन करना। ये ओवरहेड टैंक के बॉटम से एक लाइन को टैपिंग लिया है, ठीक है। और आपका जो नॉर्मल जो सप्लाई लाइन जा रहा है, आपका एक कॉमन हेडर बनाया होगा जो कि आपका मोटर कूलर के लिए भी जा रहा है और आपका हीट बैरियर के लिए जा रहा होगा। एक कॉमन हेडर बनाया है, उसी में ये लाइन आपका कनेक्ट हो जाता है थ्रू SD न्यूमेटिक वाल्व के थ्रू, ठीक है। यहां पे आपको क्या करता है, एक न्यूमेटिक वाल्व लगा देता है बीच में आपका क्या करता है, न्यूमेटिक वाल्व लगा देता है सक्शन में। यहां से वाटर आ रहा है, आपका न्यूमेटिक वाल्व बीच में लगा दिया और यहां से आपको कर दिया कनेक्ट। नॉर्मल कंडीशन में आपका ये न्यूमेटिक वाल्व क्लोज रहता है, ठीक है। और एक आपका जैसे रिटर्न लाइन जो आ रहा है, यहां से रिटर्न लाइन, एक रिटर्न लाइन में आपका यहां पे भी एक SD न्यूमेटिक वाल्व लगा देता है जो कि एटमॉस्फेयर से रिलीज कर देता है। तो अरेंजमेंट समझिए फ्रेंड कि ओवरहेड टैंक से जो वाटर आ रहा है वो सप्लाई लाइन में कनेक्टेड है थ्रू द न्यूमेटिक वाल्व्स, और एक न्यूमेटिक वाल्व आपका ड्रेन से कनेक्टेड है, यहाँ से मतलब रिटर्न लाइन से कनेक्टेड है, यहाँ पे न्यूमेटिक वाल्व लगा दिया और ये आपको एटमॉस्फेयर में ओपन कर दिया है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में आपका ये दोनों वाल्व बंद रहता है। मान लिया कि आपका मोटर ओवरहेड टैंक आपका बढ़ने लगा, देखिए किस किस कंडीशन में आपका ये ओपन होता है। तो फ्रेंड ये दोनों न्यूमेटिक वाल्व आपका ओपन कब होता है, इसको देखिए जरा समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मान लिया कि आपका एक कंडीशन है कि आपका अगर मोटर कैविटी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा और नॉर्मल सप्लाई से आपका मेंटेन नहीं हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक लिमिट दे दिया कि 55 डिग्री सेल्सियस बढ़ने लगा, ठीक है। मतलब 55 नहीं 54 मान लेते हैं, 54 से डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर हो जाता है तो आपका SD ये वाला वाल्व जो है वो ऑटो में ओपन हो जाएगा। कब ऑटो में ओपन होगा फ्रेंड, कि मोटर कैविटी का टेम्परेचर आपका बढ़ता बढ़ता 54 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चला जाता है। ये प्लांट टू प्लांट में भी वेरी कर सकता है,
इसका लॉजिक में भी आपका टेम्परेचर से ही है, लेकिन हो सकता है टेम्परेचर 54 कहीं है, कहीं 55 दे दिया, कहीं आपको 58 दे दिया होगा, ये आपका अलग हो सकता है। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के तहत समझा रहा हूँ कि लॉजिक ये कैसे काम करता है। मान लीजिए 54 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही मोटर कैविटी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, आपका SD19 वाल्व जो है, ये SD वाल्व न्यूमेटिक वाल्व आपका ओपन हो जाएगा, और ओपन होगा तो टैंक से वाटर जो होगा वो आपका नॉर्मल सप्लाई वाले लाइन में आएगा, और यहाँ से आपका कूलर में भी जाएगा और हीट बैरियर में भी कूलिंग के लिए जाएगा, ठीक है। और ये आपका नॉर्मली रिटर्न लाइन आपका जाएगा। अब मान लीजिए देखिए, ये आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में जो भी रिटर्न लाइन आपका हीट बैरियर से आ रहा है और मोटर कूलर का रिटर्न लाइन आ रहा है, जो एक कॉमन हेडर बना रहा है, उसमें ये न्यूमेटिक वाल्व्स है। ऐसा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ऐसे डिफरेंस के लिए। ये ऐसा नहीं कि आपका मोटर कूलर के रिटर्न लाइन में है, ये आपका हीट बैरियर और मोटर कूलर का रिटर्न लाइन जब एक कॉमन हेडर बनाता है, उस कॉमन हेडर में आपका ये वाल्व है। तो पहले आपका अगर मोटर कैविटी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है फ्रेंड, तो ये इमरजेंसी वाला वाल्व आपका सप्लाई वाला वाल्व पहले ओपन होगा, यहाँ से वाटर आपको फिल करेगा, टेम्परेचर मेंटेन करेगा। मान लीजिए आपका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर 55 से ऊपर चला गया, देख रहा है भाई 55 से ऊपर चला गया, तब क्या करेगा, तो ये जो आपका रिटर्न लाइन में जो न्यूमेटिक वाल्व था, ये आपका ऑटो में ओपन हो जाएगा। और ओपन होगा तो वाटर क्या करेगा, ये तो आपका ऑलरेडी ओपन था ही, यहाँ से वाटर आपको टैंक से आ रहा है, नॉर्मल सप्लाई भी वाटर आ रहा है, दोनों मिल के आपका क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर आ रहा है, कूलिंग कर रहा है। रिटर्न लाइन जो है, दोनों का रिटर्न लाइन, ये वाल्व चूंकि ओपन हो गया तो ये ओपन टू एटमॉस्फेयर में ड्रेन कर दे रहा है, कि आपको इस सिस्टम में नहीं दे रहा है, उसको चाहिए कि फ्रेश वाटर हमको चाहिए, फ्रेश वाटर सिस्टम में आए और इसका टेम्परेचर को कंट्रोल करे। तो ये जो हॉट वाटर जो आ रहा है, इसको सीधा एटमॉस्फेयर में ड्रेन कर दे रहा है, ठीक है, ताकि सिस्टम में मेकअप हो कोल्ड वाटर और इसका टेम्परेचर को कंट्रोल करे, इसलिए इसको एटमॉस्फेयर में ड्रेन करा दे रहा है। ये आपको वाटर यहाँ आ रहा है और एटमॉस्फेयर में ड्रेन कर रहा है। आपको इस कंडीशन में जो SGCW का मेकअप जो हम लोग ओवरहेड टैंक कराता है, उसका हमको कंटिन्यूअस मेकअप करते रहना है, ठीक है। तो एक आप एक कंडीशन समझ गए कि मोटर कैविटी का टेम्परेचर से आपका ये दोनों न्यूमेटिक वाल्व ओपन हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है, क्या अगर आपका टोटल पावर फेल्योर हो गया, टोटल पावर फेल्योर मतलब कहीं भी आपका पावर सप्लाई नहीं है, आपका SGCW पंप ट्रिप कर गया, आपका नॉर्मल सप्लाई नहीं जा रहा है, और आपका इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर भी आपका ट्रिप कर गया, तो ये दोनों वाल्व जो होता है फ्रेंड, वो एयर फेल टू ओपन है। कि अगर आपका एयर प्रेशर से ये प्रेस रहता है, ऊपर से नीचे आपका स्प्रिंग है, ऊपर में आपका डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे स्प्रिंग है, ऊपर में एयर है, इसको प्रेस करके रखा हुआ है। जैसे ही आपका प्रेशर, एयर प्रेशर कमेगा, तो स्प्रिंग क्या करेगा, इस वाल्व को ओपन कर देगा, ठीक है। तो जैसे आपका टोटल पावर फेल्योर हुआ, या किसी भी रीजन से टोटल पावर फेल्योर नहीं भी हुआ हो, और या किसी भी रीजन से अगर इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर का आपका प्रेशर डिक्रीज हो गया हो, एक सर्टेन लिमिट के बाद आपका ये SD दोनों वाल्व आपका ओपन हो जाएगा। मतलब ये एयर फेल टू ओपन है। जैसे आपका किसी भी रीजन से, चाहे वो आपका टोटल पावर फेल्योर हो गया हो या इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर ट्रिप कर गया हो, उसका प्रेशर लो हो गया हो, तो आपका ये एयर फेल टू ओपन है, दोनों आपका वाल्व ओपन हो जाएगा और यहाँ से वाटर आपका सीधा ड्रेन टू एटमॉस्फेयर करना शुरू कर देगा। तो ये कुछ लॉजिक है, इस लॉजिक के तहत आपका इमरजेंसी सिस्टम काम करता है। और ये नॉर्मल कंडीशन में आपका ये दोनों वाल्व बंद रहता है, लेकिन BCW चलाने का जो परमिशिव है, वो इससे भी, अगर इसका लेवल एडिक्वेट नहीं है, तो ये आपका पंप चलाने का परमिशिव नहीं देगा। तो आपको देखेगा कि आपका इमरजेंसी फ्लो ओके है कि नहीं, इमरजेंसी फ्लो ओके मतलब इसका लेवल ओके है कि नहीं, तभी आपको चलाने का इसका परमिशिव देगा। फ्रेंड, HP फिल एंड पर्ज लाइन के बारे में मैं आपको लाइन डायग्राम दिखाता हूँ। जी फ्रेंड, HP फिल एंड पर्ज के लिए आपके पास दो सोर्स है, एक आपका हाई प्रेशर सोर्स होता है, एक आपका लो प्रेशर सोर्स होता है। लो प्रेशर सोर्स का वाटर आपका कंडेंसेट लाइन होता है, जो कि आपका कंडेंसेट ट्रांसफर पंप से या बॉयलर फिल पंप से अरेंजमेंट होता है। और फ्रॉम सोर्स ऑफ हाई प्रेशर वाटर जो कि आपका BFP से टैपिंग लेता है। तो एट ए टाइम दोनों में कोई एक लाइन ही सर्विस में रखते हैं। तो जनरली आपका जब मोटर के अंदर कोई भी प्रेशर नहीं है, मतलब आपका ड्रम प्रेशर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग कंडेंसेट लाइन से चला के ही हम लोग मोटर का फिल एंड पर्ज करते हैं। और फिर ये लाइन का पीरियडिकली यूज़ होता है, जनरली बहुत कम ही यूज़ होता है इस लाइन का। जनरली आपको इसका अरेंजमेंट क्या है कि जब आपका मोटर कैविटी के अंदर को हमको प्रेशर को मेंटेन करना है ताकि ऊपर का वाटर नीचे ना आ जाए, तो ये लाइन का हम लोग करते हैं चार्ज।
तो जनरली आपको मोटर का फ्लशिंग करना है, पहले आपको उसको फिल करना है, पर्ज करना है, ठीक है। तो हम लोग कंडेंसर ट्रांसफर लाइन से करते हैं, इस वाल्व को ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, यहाँ से आपका स्टेनर में चला जाता है। क्योंकि आपका मोटर के अंदर क्लीन वाटर चाहिए, थोड़ा सा भी डस्ट नहीं चाहिए, इसके लिए आपका यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है कि आपका वाटर जो है वो फिल्टर आपका इनलेट में गया, फिल्टर से आउटलेट निकलता है। आउटलेट निकालने के बाद आपका यहाँ पे एक कूलर है जिसको हम लोग HP फिल एंड पर्ज कूलर कहते हैं। ये आपका कूलर होता है, इस कूलर के अंदर आपका इंटर करता है और यहाँ से वाटर आपका निकलता है, जहाँ पे आपका कुछ कुछ अरेंजमेंट्स है, यहाँ पे वाल्व्स वगैरह, यहाँ पे टेम्परेचर देखता है, यहाँ पे सेफ्टी वाल्व्स है, यहाँ से इस लाइन को आपको ड्रेन करने का भी प्रोविजन है, यहाँ से इस वाल्व को ओपन रखते हैं, यहाँ से आपका ये जस्ट लाइक एक बॉक्स टाइप है, यहाँ पे आता है जिससे आपको डिफरेंशियल प्रेशर, डिफरेंशियल ट्रांसमीटर आपका स्विच लगा रहता है। आपको यहाँ से इसको भी यहाँ से भी ड्रेन कप का प्रोविजन है, यहाँ से इस लाइन को टैपिंग लेके सेफ्टी वाल्व से होता हुआ आपका मोटर कूलर में चला जाता है। तो आपको इतना ये लाइनअप करना पड़ता है स्टार्टिंग कंडीशन में। जब आपको पंप को स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग करने से पहले आपको मोटर का पर्जिंग करना है, उसके बाद उसको फिलिंग करना है, फिल करने के बाद उसको पर्ज करना है। तो आपको इतना सारा लाइनअप, आपको इस सारे वाल्व को ओपन करके अब स्टेनर को लाइनअप करना है। यहाँ से आपका HP फिल एंड पर्ज कूलर में गया, कूलर से आउटलेट होने के बाद आपका वाटर मोटर कैविटी में जाता है। और वहाँ पे फ्रेंड आपको याद होगा उस पिक्चर में कि मोटर कैविटी के लाइन में आपको यही लाइन आपका कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इससे आपका मोटर का आपको पर्जिंग करते रहिए। 5 लीटर पर मिनट रेट होना चाहिए, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 लीटर पर मिनट। और आपका क्लीन वाटर होना चाहिए, और वो वाटर वही होना चाहिए जो कि आपका बॉयलर फीड वाटर का क्वालिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे HP फिल एंड पर्ज में कूलिंग का जो अरेंजमेंट है वही आपका SDCW का लाइन आता है। ये आपका लाइन जो होता है कॉमन हेडर आता है, एक ही हेडर से आपका HP फिल एंड पर्ज कूलर में भी जाता है, आपका हीट बैरियर में भी जाता है, आपका जितना भी हीट बैरियर है तीनों पंप का, और आपका मोटर कूलर में भी जाता है। तो एक आपका हेडर है, उसी हेडर से आपका 3 टैपिंग निकाल देता है एक एक पंप के लिए। आपका ये तो तीनों पंप का कॉमन ही होता है, यहीं से आपका तीनों मोटर कैविटी में जाता है। तो ये आपका HP फिल एंड पर्ज कूलर एक ही होता है, और आपका मोटर कूलर 3 है, हीट बैरियर आपका 3 है। तो 3 सभी में आपका SDCW का लाइन जाता है जिसको हम लोग HP कूलिंग लाइन कहते हैं। तो जो आपका मेन हेडर है उसी हेडर में आपका इमरजेंसी वाला लाइन भी कनेक्टेड होता है, जो मैंने आपको जस्ट बताया था कि SD19 और 20 इसका नाम होता है। इनलेट में SD19, आउटलेट में SD20। ये आपका एयर फेल टू ओपन वाल्व्स होता है, न्यूमेटिक वाल्व्स होता है। और यहीं से आपका यहीं पे इमरजेंसी लाइन जोड़ दिया और यहीं से आपका टैपिंग निकाल देता है, मोटर कूलर में भी चला गया, आपका हीट बैरियर में भी चला गया, और एक लाइन आपका ब्रांच आपका HP फिल एंड पर्ज कूलर में भी चला जाता है। तो यहाँ से आपका ये लाइन आपका सप्लाई लाइन आता है, यहाँ पे होज पाइप के थ्रू आपका सेफ्टी वाल्व भी दे दिया है, आपका SP फिल एंड पर्ज कूलर में आता है। ये सब आपका रिटर्न लाइन आपका चला जाता है। रिटर्न लाइन जो होता है वो सब कॉमन हेडर बना के आपका SDCW के सेक्शन में चला जाता है। लाइन डायग्राम आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए अब आपको पंप को चलाने के लिए जाना है तो एक प्री ऑपरेशनल चेकअप होता है फ्रेंड। मैं इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि पंप चलाने से पहले आपका प्री ऑपरेशनल चेकअप क्या होता है। फर्स्ट आपका मोटर का प्रॉपरली फ्लशिंग होना चाहिए, पंप का प्रॉपर फिल एंड पर्ज होना चाहिए। हम लोग HP फिल एंड पर्ज लाइन से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, HP फिल एंड पर्ज लाइन का 2 सोर्स है, एक लो प्रेशर सोर्स है, एक हाई प्रेशर सोर्स होता है। तो जनरली हम लोग कंडेंसर ट्रांसफर पंप जो लो प्रेशर सोर्स है उसी से हम लोग फिलिंग करते हैं। 5 लीटर पर मिनट के चार्ज से कोल्ड एंड क्लीन वाटर, टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे हम लोग मोटर को प्रॉपरली फ्लशिंग करते हैं, प्रॉपरली उसका फिल एंड पर्ज क्लीनिंग कर देते हैं। और इसमें एक कंडीशन है फ्रेंड कि जब भी आप मोटर कैविटी को फिल करते हैं तो बॉटम से फिल करना और टॉप से आपको वेंटिंग कराना। ऐसा नहीं कि आपको टॉप से वाटर ले रहे हैं और मोटर कैविटी के नीचे से निकाल रहे हैं, नहीं, आपको नीचे से बॉटम से फिल करना है और धीरे धीरे आपको टॉप से केसिंग से वेंटिंग करा लेना है और डिस्चार्ज से आपको वेंट करा लेना है, ठीक है। सेकेंड क्राइटेरिया है कि आपका ड्रम का लेवल एडिक्वेट होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी सीसी पंप चलाते हैं तो आपका ड्रम लेवल काफी डिप करता है। ड्रम वेंट आपका क्लोज होना चाहिए, आपका मोटर कैविटी का टेम्परेचर एडिक्वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका काफी हाई टेम्परेचर, जनरली आपका 2 to 54 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। आपका मोटर कूलर में और हीट बैरियर में जो LP कूलिंग वाटर का जो फ्लो होता है वो भी एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है। एक नॉर्मल है कि 150 लीटर पर मिनट से मोटर कूलर में फ्लो कम नहीं होना चाहिए, और हीट बैरियर में आपका फ्लो 25 लीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। इसको आपको देख लेना है। डिस्चार्ज वाल्व आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। मोटर का जो IR वैल्यू, जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस होता है, उसको भी आपको चेक कर लेना और देख लेना है कि वो एक प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू से ज्यादा आ रहा है कि नहीं।
क्योंकि इसमें स्टेटर वाइंडिंग जो होता है वह वेट होता है, उसका इंसुलेशन जो प्लास्टिक इंसुलेशन होता है, तो इसलिए हम लोग इसका आईआर वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, इतना सारा देखने के बाद ही हम लोग पंप को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड, पंप को जब एक बार आप स्टार्ट कर देते हैं, इसके बाद आपको क्या क्या सुपरविजन करना होता है इसको देखिए। फ्रेंड, जैसे आपको पंप को स्टार्ट कर दीजिए तो ड्रम लेवल को आपको देखना है, ड्रम लेवल का क्या पोजीशन है, क्योंकि ड्रम लेवल आपका काफी डीप करता है जब आप बीसीडब्ल्यू पंप को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड आपका है कि आपका डिफरेंशियल प्रेशर देखिए कि आपका डीपी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। जनरली आपका डिस्चार्ज प्रेशर माइनस सक्शन प्रेशर 1.7 से 1.8 kg के आसपास होता है। और इसमें क्या है कि आपको इस चीज को आपको इंश्योर कर लेना है। करंट देखना है कि मोटर का करंट कितना ले रहा है। जैसे आपका क्या होता है कि वाटर का टेम्परेचर जैसे जैसे आपका इंक्रीज करता है तो उसका जो वाटर का विस्कोसिटी आपका डिक्रीज करता है, तो अब देखिएगा कि मोटर का करंट भी आपका धीरे धीरे डिक्रीज करता है। ठीक है, तो करंट आप देख लिए। उसके बाद आपका टेम्परेचर ऑफ हाई प्रेशर कूलिंग वाटर एट द मोटर कैविटी, मोटर कैविटी के अंदर जो हाई प्रेशर कूलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है, इसको आपको इंश्योर कर लेना है। फिर आपका फ्लो रेट ऑफ एलपी कूलिंग वाटर एट द हीट बैरियर एंड द मोटर कूलर, इसका भी आपको देख लेना है कि जो लो प्रेशर कूलिंग वाटर का जो फ्लो रेट क्या है, हीट बैरियर में कितना फ्लो हो रहा है और मोटर कैविटी मोटर कूलर में आपका फ्लो रेट क्या है, इसको भी आपको देख लेना है। फिर टेम्परेचर ऑफ लो प्रेशर कूलिंग वाटर एट द हीट बैरियर आउटलेट एंड द मोटर कैविटी मोटर कूलर आउटलेट, मोटर कूलर आउटलेट एंड हीट बैरियर के आउटलेट में आपका लो प्रेशर कूलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना है, इसको भी आपको इंश्योर कर लेना है। देखना कि किसी प्रकार का कोई साउंड वगैरह तो नहीं आ रहा है, इसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद जैसे आप पंप को स्टॉप करते हैं तब उसमें आपको क्या क्या देखना होता है। पंप को स्टॉप कर दिए तो मोटर कैविटी का टेम्परेचर आपको देखना है कि आपका इंक्रीज तो नहीं कर रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो पंप को आप चला दीजिए। ठीक है, तो आपको मोटर कैविटी का टेम्परेचर देखना है। फिर आपका जो एलपी कूलिंग वाटर फ्लो है हीट बैरियर में मोटर कूलर में, इसका फ्लो रेट भी आपको देख लेना है। तो ये सारा चीज आपको इंश्योर एक बार कर लेना है चला।